हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है भाई, हमने क्या है 2005 से लेकर 2024 तक PYQ की सीरीज चला रखी है। ठीक है, आज ये अपनी 18वीं क्लास है। 18वीं क्लास है। मैंने इससे पहले 17 क्लास आपको प्रोवाइड करवा दी है। जिसे बच्चे ने नहीं देखी तो प्लीज़ उनको देख लेना। ठीक है, आज अपनी 18वीं क्लास है। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन रहेगा अपना, अपभ्रंश का मुख्य छंद है। जो अपभ्रंश भाषा है उसका मुख्य छंद कौन सा है। तो कौन सा है इसका मुख्य छंद। दोहा, बरवे है, कुंडलियाँ है, सवैया है। तो दोहा छंद क्या है, अपभ्रंश का मुख्य छंद कहा जाता है भाई। ठीक है, आगरा का बोली क्षेत्र, जो आगरा है उसका बोली क्षेत्र कौन सा है भाई। आगरा का बोली क्षेत्र बताना है हमें। कौन सा अवधि है, खड़ी बोली है, छत्तीसगढ़ी है, ब्रज है। तो ब्रज है वो आगरा का बोली क्षेत्र है भाई। और जो भाई हमारे पास अवधि बोली है, जो हमारे पास अवधि है, इसका केंद्र कौन सा है, अयोध्या। ठीक है, और खड़ी बोली कहाँ है, क्या है, देहरादून हो गया, सहारनपुर, ठीक है, मुजफ्फरनगर, मेरठ दिल्ली, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद। ठीक है, ये खड़ी बोली या कोरवी के क्षेत्र है भाई। और जो छत्तीसगढ़ी है इसका क्षेत्र है सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, रायगढ़, ठीक है, नंदगांव हो गया, कोकर हो गया, ये इसके बोली के क्षेत्र हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, कथन दे रखा है भाई, हमें बताना है। पंडित शैल संत बखानिया, पंडित शैल संत बखानिया, देही बुध बसंत ने जानिया। क्या भाई, पंडित शैल संत बखानिया, देही बुध बसंत ने जानिया कथन है भाई। ये कथन किसका है ये बताना। मीनपा का, सबेरपा का, गोरक्षपा का, सबरपा का, इनमें से ये किसी का भी कथन नहीं है। ये किसका है, शेरपा का कथन है भाई। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, शेरपा का कथन है भाई ये। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है भाई। जो परमात्म प्रकाश है उसके रचनाकार पूछा है, कौन है। राम सिंह है, जो इंद्र है, हेमचंद्र है, या मेरुतुंग है। तो योगींद्र, योगींद्र क्या है, इसके रचनाकार है। और योगेंद्र को ही जो इंदु कहा जाता है भाई। इनका दूसरा नाम जो इंदु है। परमात्म प्रकाश, जो इंदु या योगिंदु। ठीक है, और राम सिंह जो है इनका ग्रंथ था कौन सा, पाहुड़ दोहा। पाहुड़ दोहा भाई पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, और जो हेमचंद्र है इनका सबसे प्रमुख ग्रंथ हुआ है शब्दानुशासन। क्या भाई, शब्दानुशासन। और मेरुतुंग का कौन सा है, मेरुतुंग का है प्रबंध चिंतामणि। काफी बार पेपर में पूछा गया है, प्रबंध चिंतामणि। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा, गोरखवाणी के संपादक कौन है। जो गोरखवाणी है उसके संपादक कौन है भाई। रामचंद्र शुक्ल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, श्याम सुंदर दास है, पीताम्बर दत्त बर्थवाल है। तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल है गोरखवाणी के संपादक भाई। ठीक है, और इसमें भाई जो गोरखवाणी थी, जो गोरखवाणी है भाई, उसमें गोरखनाथ की जो 13 रचनाएं हैं, ठीक है, वो बर्थवाल ने मानी है भाई इसमें। ठीक है, 13 रचनाएं मानी है। किस रचना का दूसरा नाम आला खंड है। क्या भाई, नीचे रचनाएं दे रखी है, उनमें से कौन सी ऐसी रचना है जिसका नाम आला खंड है भाई। दूसरा नाम आला खंड है। तो पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, विजयपाल रासो, हम्मी रासो। तो परमाल रासो का दूसरा नाम क्या है, आला खंड है भाई। ठीक है, और पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, चंद्र बरदाई है। और जो विजयपाल रासो है इसके नल सिंह है। हम्मी रासो के है सारंगधर। कवि बता रही हूँ मैं आपको, लेखक सारंगधर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फिर क्या है, काव्य दे रखा सॉरी कथन दे रखा है, सज्जन सकारे सयांगे नैन मरेंगे रोए। क्या है, सज्जन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए। ठीक है, उक्ति किसकी है भाई। तो हमें उक्ति बतानी है, हमें
अमीर खुसरो के, कबीर के, दादू दयाल के, रहीम की। तो इसमें से ये किसी की भी नहीं है भाई। ये है हमारे शरफुद्दीन बू अली की पंक्ति। शरफुद्दीन बू अली की पंक्ति है, मैंने यहाँ पर लिख रखा है भाई। ठीक है, तो इनमें से किसी की भी ये पंक्ति नहीं है। और आप सभी को पता है जो अमीर खुसरो है इनका नाम क्या है, काफ़ी बार पूछा जाता है भाई। अमीर खुसरो है जो उनका वास्तविक नाम क्या है, तो वास्तविक नाम है इनका अबुल हसन। क्या है? अबुल हसन है भाई अमीर खुसरो का वास्तविक नाम भाई। अगला है अष्टशाप के कवि। अष्टशाप के कौन से कवि हैं इनमें से, वो हमें बताना है। स्वामी हरिदास है, प्रियादास है, हित हरिवंश है या कुंभन दास है। तो कुंभन दास जी क्या है? अष्टशाप के कवि है और ये वल्लभाचार्य के शिष्य है भाई। अष्टशाप में से आपको पता है चार शिष्य मिलकर अष्टशाप बना था। 4 विठलनाथ के थे, 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ठीक है, और कुंभन दास की भाई एक पंक्ति है जो काफ़ी फेमस है, वो काफ़ी बार पेपर में आती भी है। मैं आपको बता रही हूँ, भक्तन को कहाँ सीख रही, भक्तन को कहाँ सीख रही सो काम, कहाँ सीख रही सो काम। काफ़ी बार पूछी जाती है। आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरि नाम। ठीक है, ये कुंभन दास की फेमस पंक्ति है और काफ़ी बार पूछी गई है भाई। ठीक है, और जो स्वामी हरिदास है, ठीक है, वो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक है। किसके? सखी संप्रदाय के, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक है भाई। ठीक है, और हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक है। किसके? राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। और जो प्रियादास है, ठीक है, इन्होंने क्या है? भक्तमाल की टीका लिखी हुई है प्रियादास ने भाई। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा। अगला क्वेश्चन है हेरी महतो दर्द दीवानी मारा दर्द न जानिया कोई। उक्ति किसकी है? हेरी महतो दर्द दीवानी मारा दर्द न जानिया कोई। उक्ति किसकी है भाई? सहजोबाई के, मीराबाई के, दयाबाई की या मुक्ताबाई की। तो ये पंक्तियाँ किसकी है? मीराबाई की हैं भाई। किसकी है? मीराबाई की है। और सहजोबाई और दयाबाई ये दोनों संत कवियों में गिनी जाती है। क्या भाई? जो सहजोबाई है और दयाबाई है वो संत कवियों में गिनी जाती है। और ये दोनों भाई चरणदास की शिष्या है। किसकी? चरणदास की शिष्या है भाई। अगला क्वेश्चन है 10वां। मांगी के खेबो मसीद के सोइबो, लेबो को एक न देबो को दोई। पंक्ति का संबंध तुलसीदास की किस रचना से है? तो ये भाई कवितावली से इसका संबंध है। किससे है? कवितावली से संबंध रहेगा। रामचरितमानस तुलसीदास की है, गीतावली भी तुलसीदास की है, विनय पत्रिका भी तुलसीदास की है भाई। अगला क्वेश्चन है मुल्ला वजी की रचना है। जो मुल्ला वजी है इसकी रचना कौन सी है? तो कुतुब मुस्तरी क्या है? मुल्ला वजी की रचना। कुतुब मुस्तरी मुल्ला वजी की रचना है। और इनकी एक और फेमस रचना जो काफ़ी बार पेपर में पूछी जाती है, सबरस मुल्ला वजी की रचना है भाई। ठीक है, और कदरम व पदरमा राम की रचना ये किसने की थी? फखरुद्दीन ने की थी भाई। किसने की थी? फखरुद्दीन ने की थी। और इनका दोनों का मेरे को मालूम नहीं है। प्रताप शाही की अगर किसी को पता तो आप मेरे को जरूर बताना। इनका शिकारनामा और इरशादनामा इसके कवि कौन है, लेखक कौन है? प्रताप शाही की रचना नहीं है। जो प्रताप शाही है उसकी रचना नहीं है, वो हमें बताना है। काव्य विलास है, ठीक है, व्यंग्यार्थ कौमुदी भी है, श्रृंगार मंजरी भी है, लेकिन नवरस तरंग नहीं है भाई। नवरस तरंग फिर किसकी है? तो ये रीतिकालीन कवि है हमारे पास, रीतिकालीन कवि बेनी परवीन, उनकी ये रचना है भाई। बेनी परवीन की ये रचना रहेगी। अगला क्वेश्चन है 13वां। छतर प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं। छतर प्रकाश के रचनाकार कौन है? सूदन है, लाल कवि है, भूषण है, पद्माकर है। तो भाई लाल कवि क्या है? छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार
नीतिकार हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नीतिकार कवि नहीं है? नीतिकार कवि नहीं है वो पूछ रखा है भाई। रहीम, गिरिधर कविराय, दीनदयाल गिरी या गिरिधर दास? तो रहीम नीतिकार है, गिरिधर कविराय भी नीतिकार कवि है, दीनदयाल गिरी भी नीति कवि है, लेकिन गिरिधर दास क्या है? ये नीति कवि नहीं है। ये कौन है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी का नाम है गिरिधर दास भाई। ठीक है, और ये क्या है? ये ब्रज भाषा के बहुत ही प्रौढ़ कवि कहे जाते हैं, इसलिए नीतिकार में नहीं गिने जाते। इसे हिंदी का देखो, इन्होंने एक नाटक लिखा था नहुस, ठीक है, और वो हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। 15वां क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से है? भाई इनमें से कौन से ऐसे कवि हैं जिनका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से है? वो राजा लक्ष्मण सिंह, शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद, राम प्रसाद निरंजनी, बैंकुंठ नाथ मिश्र, जुगल किशोर, बाल मुकुंद गुप्त या लल्लू लाल सदर मिश्र? तो लल्लू लाल और सदर मिश्र का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से रहा है भाई। और जो हमारे पास राजा लक्ष्मण सिंह है, राजा लक्ष्मण सिंह है हमारे पास, ठीक है, इन्होंने प्रजा हितैषी नामक पत्रिका निकाली थी भाई। ठीक है, और शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद ने बनारस अखबार निकाला था। ठीक है, राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा विशिष्ट नामक एक ग्रंथ लिखा था। ठीक है, जो साफ सुथरी खड़ी बोली में लिखा गया था भाई, याद रखना ये। और ये जो हमारे पास भाई जुगल किशोर है, इनकी हिंदी की प्रथम पत्रिका उतंठ मारदंड, ठीक है, ये इनका प्रथम संपादक था और कलकत्ता से इन्होंने किया था भाई। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे करते हैं भाई। गारसा देतासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा है? जो गारसा देतासी है हमारे पास, उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा है? तो भाई ये इन्होंने फ्रांसीसी भाषा में लिखा है। ठीक है, और ये फ्रेंच के विद्वान थे और सर्वप्रथम इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था फ्रेंच या फारसीसी भाषा में। आगे है भाई अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश की प्रचलित भाषा में करने का इख्तियारनामा किस सन में निकला भाई? किस सन में निकला था? 1816 में, 1826 में, सन 1836 में, 1946 में? तो 1936 में ये इख्तियारनामा निकला था भाई। ये मैंने आपको सभी करवा रखे हैं, प्लीज़ जाके जो मैं आपको हिंदी साहित्य का क्रमबद्ध इतिहास है वो करवाने लग रही हूँ, मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप प्लीज़ जाके उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखना, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। और मैं नोट्स के माध्यम से करवाने लग रही हूँ, जो महत्वपूर्ण नोट्स है मैंने खुद अपने हाथों से बना रखे हैं, उसके माध्यम से करवाने लग रही हूँ, और उस नोट्स की एक एक लाइन में एक एक क्वेश्चन है आपके लिए, तो प्लीज़ आप जाके उस प्लेलिस्ट को जरूर देखना, हिंदी साहित्य का क्रमबद्ध अध्ययन भाई। आगे है लोक कवित्व की वो खेल करी जानो। क्या भाई? लोक कवित्व की वो खेल करी जानो किसकी उक्ति है? ठाकुर की है, घनानंद की है, केशवदास की है, मतीराम की? तो ठाकुर की पंक्ति है हमारे पास। ठीक है, लोक कवित्व की वो खेल करी जानो। और आप सभी को पता है पंक्तियों की कोई ट्रिक नहीं होती, ये हमें याद करनी पड़ती है भाई। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? राम ध्यान मंजरी, राम सतसई, कृष्ण गीतावली, श्री रामार्चन पत्ती? तो कृष्ण गीतावली ये किसकी है? तुलसीदास की रचना है भाई। और जो राम सतसई है हमारे पास, ये रीतिकालीन कवि है राम सहाय हैं, उनकी ये रचना है भाई। और ये श्रृंगार रस के ग्रंथ है। क्या भाई? श्रृंगार रस का ग्रंथ हुआ। और भाई हमारे पास है राम ध्यान मंजरी। राम ध्यान मंजरी है हमारे जो सगुण धारा के राम भक्ति कवि हुए हैं अगरदास, उनका ये ग्रंथ है राम ध्यान मंजरी। ठीक है,
फिर हमारे पास है श्री रामार्चन पद्धति, ठीक है, इसके रचनाकार है हमारे रामानंद, ठीक है। और इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है राम रक्षा स्तोत्र, काफी बार पेपर में पूछा जाता है राम रक्षा स्तोत्र। अगला क्वेश्चन है भाई, यह काव्य पंक्ति हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का जो बहुते हिंदी भाख्यो। हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का जो बहुते हिंदी भाख्यो। तो ये किसकी पंक्ति है? ये जायसी की है, नूर मोहम्मद की है, या मंजन की, या कुतुबन की है? तो नूर मोहम्मद की ये पंक्ति है भाई। आगे है पंक्तियां इसमें काफी सारी इस पेपर में। कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम अष्ट दर्शनी, किसने कहा है? कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम षष्ठ दर्शनी किसने कहा है? रैदास ने, मलुकदास ने, नाभादास ने, प्रियादास ने। तो नाभादास ने ये कहा है भाई। आगे है, इनमें से किसका समय सबसे पहले है? भाई सबसे पहले इनमें से किसका किसका समय है? तो भाई कबीरदास का समय क्या है? सबसे पहले है। कितना है? 1398 ईस्वी का। कितना है? 1398 का है, ठीक है। और इनकी मृत्यु हुई थी 1448 ईस्वी में। फिर तो भाई कबीरदास इनसे सबसे पहले के कवि रहेंगे। धर्मदास 1418 में, दादू दयाल 1544 के हैं। अगला है, इनमें से किसका समय सबसे बाद है? किसका समय सबसे बाद में है? केशवदास तो सबसे पहले हैं, रहीम फिर उसके बाद में है, घनानंद फिर उसके बाद में, पद्माकर क्या है? सबके बाद में 1753 इनका जन्म काल है, ठीक है। केशवदास का 1550 है, 1556 रहीम का है, और जो घनानंद उसका 1679, ठीक है। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? 24वां क्वेश्चन है हमारे पास। कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है भाई? तो भारत जननी है, भारत दुर्दशा है, अंधेर नगरी भी है, लेकिन भारत सौभाग्य इनका नहीं है। ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का है भाई। किसका है? प्रेमघन का ये नाटक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पत्रिका मासिक नहीं है? मासिक नहीं है वो हमें बतानी है भाई। बाला बोधनी मासिक है, हिंदी प्रदीप मासिक है, सरस्वती भी, लेकिन नागरिक प्रचारणी नहीं है मासिक। हिंदी प्रचारणी पत्रिका मासिक नहीं है, ये त्रैमासिक पत्रिका है। कौन सी है भाई? त्रैमासिक पत्रिका है, ठीक है। और ये काशी से निकलती थी, ठीक है। और वेनी प्रसाद ने इसका संपादन किया था, ठीक है। और बाला बोधनी क्या है? मासिक पत्रिका है, भारतेंदु जी ने इसका प्रकाशन किया था, और ये भी काशी से निकलती थी। हिंदी प्रदीप भी मासिक पत्रिका है, बालकृष्ण भट्ट ने इसका प्रकाशन किया था, और ये प्रयाग से निकलती थी भाई। सरस्वती भी क्या है? एक मासिक पत्रिका है, ठीक है। इसका प्रकाशन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था, ठीक है। और ये भी पहले काशी से निकलती थी, फिर इलाहाबाद से निकलने लगी थी भैया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंह का है भाई? तो रहन पर रघु क्या है? काशीनाथ सिंह का है भाई। देखो भाई, कल मैंने आपके लिए उपन्यास था उसकी एक क्लास बना के आपको प्रोवाइड करवाई है, ठीक है, क्रमबद्ध अध्ययन में, ठीक है। उसमें मैंने महिला उपन्यास भी, दलित भी, ठीक है, आंचलिक उपन्यास भी, जितने भी उपन्यास थे आपके लिए महत्वपूर्ण, वो मैंने नोट्स के जरिए आपको एक क्लास दी है, ठीक है। तो आप प्लीज़ उसको भी ज़रूर देखना। आपके जितने भी उपन्यास के डाउट आपके सभी क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको बार बार कहती हूँ, जो मेरे हस्तलिखित नोट है उसकी एक एक लाइन में आपके लिए एक एक क्वेश्चन है भाई, ठीक है। और मैंने वो बुकों में से अपने बना रखे हैं, ठीक है। जिस भी बच्चे ने वो पढ़ लिया तो हिंदी साहित्य उसका काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। यानी ये लगा लो भाई, मैंने जो महत्वपूर्ण है उसमें से सारा चीज़ निकाल रखी है, और वो आपके लिए नोट्स बना रखे हैं। तो प्लीज़ आप उन क्लासों को भी ज़रूर देखा कीजिए, ठीक है। तो काशीनाथ का कौन सा उपन्यास है इसमें से? रहन पर रघु। चाक किसका है? मैत्री पुष्पा का है, ठीक है।
एक ब्रेक के बाद ये किसका है? अलका सारावगी का है। ग्लोबल गांव के देवता ये किसका है? ये है रणेंद्र का। किसका है? रणेंद्र का है भाई ये। ठीक है, रणेंद्र का है। अगला है, निम्नलिखित में से किन साहित्यकारों का जन्म शताब्दी वर्ष सन 2011 में हुआ है? तो 2011 में कौन कौन से ऐसे साहित्यकार हैं जिनका जन्म हुआ है भाई? ठीक है, तो देखते हैं। नागार्जुन, देखो बच्चन, इन बच्चन सिंह का कब हुआ है? इनका तो हुआ था 1907 में भाई। ठीक है, दिनकर का हुआ था 1908 में। राम कुमार वर्मा का हुआ भाई 1905 में। सुभद्रा कुमारी चौहान का 1905 में। ठीक है, तो ये 2011 के नहीं है। फिर हमारे पास है अग्गे। अग्गे का जन्म हुआ 1911 में। अग्गे का जन्म कब हुआ? 1911 में हुआ है। त्रिलोचन का हुआ 1917 में। मुक्तिबोध का भी 1917 में भाई। महादेवी का भी 1907 में भाई। ठीक है, तो ये भी नहीं है। फिर हमारे पास है नागार्जुन। नागार्जुन का हुआ है 1911 में। यही गलत लिख रखा ऊपर, 1911 आएगा, 2011 नहीं आएगा, 1911 आएगा। ठीक है, 1911 आएगा भाई, 2011 नहीं आएगा। 1911। आगे का भी 1911 भाई। केदारनाथ का भी 1911। शमशेर बहादुर सिंह केदारनाथ अग्रवाल का 1911। शमशेर बहादुर सिंह का भी 1911 में हुआ था। ठीक है, तो इन सब की शताब्दी वर्ष 2011 भाई। शताब्दी वर्ष मनाया गया 2011, यानी 100 वर्ष कंप्लीट हो गए 2011 में इनका। तो यही क्वेश्चन ऊपर पूछा गया था। सॉरी भाई, मैंने अच्छी तरह पढ़ा। निम्नलिखित में से किन साहित्यकारों का जन्म शताब्दी वर्ष पूछा है? 2011 है। तो नागार्जुन, अज्ञे, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर, इनका शताब्दी वर्ष 2011, यानी 1911 में इनका जन्म हुआ है भाई। ठीक है, 28वां क्वेश्चन है हमारे पास। दृग ऊर्जत टूटत कुटुम्ब जुरत चतुर चित प्रीत में कौन सा अलंकार है? दृग ऊर्जत टूटत कुटुम्ब जुरत चतुर चित प्रीत में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास है? नहीं भाई, विरोध तो हुआ ही नहीं। विभावना है? नहीं भाई, बिना कारण कुछ काम ही नहीं हुआ। निर्देशना? नहीं भाई, असंगति अलंकार इसमें है। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 29वां क्वेश्चन है हमारे पास भाई। निम्नलिखित में से 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास के रचनाकार कौन है? भाई 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास किसका है ये पूछा है। तो अनामिका है, उनका 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास है भाई। और अलका सावगी का कौन सा उपन्यास है? कली कथा बाया पास हो गया। शेष कादम्बरी एक ब्रेक के बाद अभी ऊपर आया था ना, ये हो गए। मधुकांकरिया, मधुकांकरिया का कौन सा है? खुले गगन के लाल सितारे। ठीक है, सेज पर संस्कृति, ये मधुकांकरिया के है। नासिरा शर्मा का कौन सा? 7 नदियाँ एक समुंदर। ठीकरे की मंगनी काफी महत्वपूर्ण है, ठीकरे की मंगनी। ठीक है, अगला है 30वां। कथा सतितर की लेखिका कौन है? जो कथा सतितर उपन्यास है भाई ये, तो इसकी लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका है चंद्रकांता। कौन है? चंद्रकांता। देख लो उपन्यास में कितने क्वेश्चन आ गया, तो प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देखना। तो चित्रा मुद्गल है, इनका उपन्यास कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण है आवा और गिल्ली डंडा। ठीक है, और शमा शर्मा, इनका मोबाइल। कौन सा उपन्यास है? मोबाइल। शमा शर्मा का मोबाइल है। और नीलाक्षी सिंह का है शुद्धि पत्र। शुद्धि पत्र नीलाक्षी सिंह का है भैया। 31वां क्वेश्चन है, रस उत्तर के व्याख्याता कौन है? रस उत्तर के व्याख्याता कौन है? जो भरत मुनि ने भाई रस उत्तर दिया है हमारा, क्या रस उत्तर है भरत मुनि का? विभावानुभाव वह विचारने से हो गया दृश्य निष्पत्ति। ये इनका भरत मुनि का क्या है? रस उत्तर। इनके फिर व्याख्याता है, उनका हमें नाम बताना है। इनमें से कौन कौन से है? तो भट्टलोलट है भाई, सबसे पहले भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त। भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद या आरोपवाद पेपर में पूछा जाता है। शंकुक का अनुमतिवाद। ठीक है, भट्टनायक का भुक्तिवाद या भोगवाद। अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 32वां क्वेश्चन है,
हिंदी दैनिक समाचार सुधावर्षन के संपादक कौन है? जो हिंदी दैनिक समाचार सुधावर्षन है उसके संपादक कौन है भाई? तो उसके संपादक है जुगल किशोर है, श्याम सुंदर सेन है, बाल मुकुंद गुप्त है या राधा कृष्ण दास है। तो श्याम सुंदर दास क्या है? समाचार सुधावर्षन के संपादक है भाई। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। और जुगल किशोर किसके है? जुगल किशोर है उदंत मार्तंड, ठीक है, इसके हैं। और बाल मुकुंद गुप्त किसके हैं? अखबार चुनार के हैं। किसके? अखबार चुनार के है भाई। 33वां क्वेश्चन है, द न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है भाई? जॉन क्रो रेसन क्या है? रेशम क्या है? द न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक है भाई। जोग दरिदा विखंडनवाद के जनक माने जाते हैं। रोला बार्थ उत्तर संरचनावाद के समर्थक माने जाते हैं भाई, ठीक है। और सर्सियो किसके? संरचनावाद के जनक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 34वां, राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक किस आलोचक की है? किस आलोचक की भी पुस्तक है ये? तो मिशेल फूको, वर्जीनिया वुल्फ, सिमोन द बुआ या जोग दरिदा? तो जोग दरिदा की ये पुस्तक है राइटिंग एंड डिफरेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 35वां हमारे पास भाई, साधारणीकरण आलम्बन तो धर्म का होता है कथन किसका है? आचार्य विश्वनाथ का, आचार्य अभिनव गुप्त का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, सुवरदान के लेखक कौन है? ठीक है, ये क्या है? सुवरदान हमारे पास क्या है? ये उपन्यास है, कल भी मैंने करवाया उपन्यास की का, ठीक है। सुवरदान क्या है हमारे पास? उपन्यास है भाई। ये क्या है? उपन्यास है। और ये किसका? ये बताना। मनोज सोनकर का है, ठीक है, या रूप नारायण सोनकर का है, या तुलसीराम का है, या जयप्रकाश करदम का? तो रूप नारायण सोनकर का ये उपन्यास है क्या भाई? सुवरदान। और तुलसीदास का कौन सा है? तुलसीदास की आत्मकथा है मुर्दैया, काफ़ी महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछी जाती है। मुर्दैया पहला भाग है और दूसरा भाग ही है इसी का मणिकर्णिका भी। और जय कदम है, इनका भाई सबसे फेमस उपन्यास है छप्पर, और ये दलित उपन्यास है भाई, दलित उपन्यास है। अगला है, अन्य है मेरे शब्द। अन्य है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? तो स्वप्निल श्रीवास्तव की, रवीना श्रीवास्तव की, आलोक श्रीवास्तव की, एकांत श्रीवास्तव की? तो एकांत श्रीवास्तव का है ये भाई अन्य है मेरे शब्द। और जो स्वप्निल श्रीवास्तव है इनकी कविताएं हैं ईश्वर एक लाठी है, ठीक है, मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए, काफ़ी बार पूछा जाता है मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए, स्वप्निल श्रीवास्तव का है भाई, मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए भाई, ठीक है। अगला देखते हैं, अनारो किसका उपन्यास है? जो अनारो है वो भाई किसका उपन्यास है? ये पूछ रखा है, तो हमें ये बताना भाई अनारो उपन्यास किसका है? तो ममता कालिया का है, चित्रा मुर्दल का है, मंजू भगत का है, या राजी सेठ का है? तो अनारो है भाई मंजुल भगत का उपन्यास है ये, ठीक है। और भाई ममता कालिया का कौन सा उपन्यास है? बेघर, काफ़ी महत्वपूर्ण है उपन्यास बेघर। चित्रा मुर्दगल का कौन सा है? इनका है आवा, सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है। और राजी सेठ का है निष्कवच। 39वां क्वेश्चन है, व्योमकेश दरवेश किस विधा की रचना है? जो व्योमकेश दरवेश है वो किस विधा की रचना है? आत्मकथा है, संस्मरण है, जीवनी है, डायरी? तो संस्मरण है भाई ये व्योमकेश दरवेश। और किसकी है? विश्वनाथ त्रिपाठी की है ये भाई, विश्वनाथ त्रिपाठी की ये रचना है, यानी संस्मरण है। अगला है 40वां क्वेश्चन, सुचरित्रा का संबंध किस उपन्यास से है? सुचरित्रा का
संबंध किस उपन्यास है? शेखर एक जीवन, बाण भट्ट की आत्मकथा, पहला गिरमिटिया या राग दरबारी? तो बाण भट्ट की आत्मकथा से इसका संबंध है भाई। और शेखर एक जीवनी में तो भाई शेखर है, ठीक है, और सरस्वती है, शशि है, ठीक है, वह इसके पात्र है। और ये आगे का है, क्या है, ये एक उपन्यास है भाई, ठीक है। पहला गिरमिटिया किसका? गिरिराज किशोर का है, उपन्यास है ये भी, ठीक है। और राग दरबारी किसका है? श्रीलाल शुक्ल जी का है, ये भी क्या है, एक उपन्यास ही है। अगला, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम हमें बताना है। कृष्णायन है, कीर्तिलता है, नहीं सॉरी कीर्ति पताका, रामचरितमानस, रामचंद्रिका भाई। तो जो कृष्णायन है ये 1992 की रचना है और किसकी है? द्वारका प्रसाद मिश्र जी की है। कीर्तिलता किसकी है? 1350 की है और ये विद्यापति की है भाई। रामचरितमानस तुलसीदास के 1574 की है, 1574 की है। और रामचंद्रिका किसकी है? केशवदास की और 1601 की रचना है भाई। देखो वह सबसे पीछे आएगा कृष्णायन, तो कृष्णायन 2 में है तो ये तो वैसे भी कट गई, ठीक है। और 1350 कीर्तिलता, सबसे पहले कीर्तिलता आएगी, बी ऑप्शन अपना ठीक है, ये सभी कट जाएंगे। फिर 1574 में रामचरितमानस, फिर 1601 में रामचंद्रिका, फिर 1992 में कृष्णायन भी। और कृष्णायन किसकी है? द्वारका प्रसाद मिश्र जी की है, ठीक है। अगला है, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। ये कृतियां दे रखी नीचे और उनका सही अनुक्रम हमें बताना है। तो साकेत 1931, मैथिली शरण गुप्त की है भाई ये रचना, ठीक है। और कामायनी 1935 और कहीं कहीं 1936 भी आता है, इसका प्रकाशन वर्ष ये है, जयशंकर प्रसाद की है। कुरुक्षेत्र 1946 की है, रामधारी सिंह की रचना है ये। अंधा युग 1954 की है, धर्मवीर भारती की रचना है ये, ठीक है। तो यही हमारा ठीक है, ये ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। सॉरी भाई। अगला क्वेश्चन है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। और अब स्पीड में इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि 75 क्वेश्चन है हमारे, और मैं ये नहीं चाहती भाई ज़्यादा लंबी क्लास बने। अगर ज़्यादा लंबी क्लास बनती है तो बच्चे कंप्लीट नहीं देखते हैं। तो 43, अनुराग बासुरी, मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती भी। तो अनुराग बासुरी किसकी है? नूर मोहम्मद की है, 1764 इसका प्रकाशन वर्ष रहेगा। मृगावती ये किसके? कुतुबन की, 1503 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष रहेगा भाई। ज्ञानदीप ये है शेख नबी की है और 1619 की रचना है। इंद्रावती है नूर मोहम्मद की और 1744 इसका प्रकाशन वर्ष रहेगा। तो सबसे पहले 1503 मृगावती आएगी भी, देख लो, सबसे पहले मृगावती है, 1503 आएगा, तो सी ऑप्शन अपना ठीक है। ज्ञानदीप 1619, ठीक है। फिर 1744 इंद्रावती, फिर 1764 अनुराग बासुरी, सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम, ठीक है भाई। 44वां है। तो रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था? 1884 ईस्वी में हुआ था भाई, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था 1864 में, यानी सबसे बड़े यही थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर विद्यानिवास मिश्र जी का जन्म हुआ था 1926 में, ये सबसे छोटे थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का हुआ था 1907 में, 1907 में, ठीक है। तो पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी, फिर रामचंद्र शुक्ल जी, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर विद्यानिवास मिश्र, बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 45वां क्वेश्चन है, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित निबंध संग्रह का सही अनुक्रम हमें बताना है भाई। निबंध संग्रह दे रखे, उसका सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं सही अनुक्रम क्या रहेगा इनका। पहला है हमारे पास अशोक के फूल, क्या है भाई? अशोक के फूल किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और 1948 का है ये भी, ठीक है। और अर्धनारीश्वर 1952 का है, किसका है? रामधारी सिंह दिनकर। आत्मनेपद 1960 आगे का। श्रृंखला की कड़िया 1942 महादेव वी वर्मा भाई। तो सबसे पहले 1942 आएगा, महादेव वर्मा की श्रृंखला की कड़िया,
ठीक है। फिर आएगा 1948 सॉरी, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है। अर्धनारीश्वर फिर 1952, फिर आत्मनेपद 1960 में। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 46वां क्वेश्चन है हमारे पास, रचनाकार की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना। भाई उपन्यास दे रखे हैं और इसका सही अनुक्रम हमें बताना है। तो सबसे पहले परीक्षा गुरु आएगा। ठीक है, 1882 का है और किसका है, लाला श्रीनिवास दास का है। निसहाय हिंदू, निसहाय हिंदू है राधा कृष्ण दास का भी, 1890 का। ठीक है। ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ है हरिओद जी का, 1899 का। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। देहाती दुनिया शिव पूजन सहाय 1926। ठीक है, तो यही हमारा ए ऑप्शन ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, रचनाकाल के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यासों को, हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास दे रखे हैं और उनका ही हमें सही अनुक्रम बताना है। देखो भाई, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उनके 4 उपन्यास सबसे फेमस है और वही यहाँ पर दे रखे हैं आपको। तो अनामदास का पोथा, ठीक है, अनामदास का पोथा 1976 का है और ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। पुनर्नवा 1973, बाणभट्ट की आत्मकथा 1946, चारुचंद्र लेख ये है 1963। तो सबसे पीछे आएगा नामदास का पोथा 1976 में भाई। तो देख लेते हैं, ये तो सभी में है। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 ये रहा, ये ठीक है। फिर चारुचंद्र लेख, नहीं भाई चारुचंद्र लेख नहीं आएगा। हाँ हाँ, ये आएगा 1946, फिर 1963, ठीक है, फिर 1973, 1976, ठीक है भाई। सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा और ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास है। अगला 48वां, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम। भाई कहानी दे रखी है और इनका सही अनुक्रम हमें लगाना है। 11 वर्ष का समय, ठीक है, किसका है, जो 11 वर्ष का समय है ये रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी है और 1903 में ये प्रकाशित हुई थी भाई। दुलाई वाली, ये बंग महिला की है और इनका मूल नाम क्या है, बंग महिला राजेंद्र प्रसाद घोष, राजेंद्र बाला घोष। ठीक है, 1907 में। पंच परमेश्वर प्रेमचंद्र की कहानी है 1916 ईस्वी की। और दोपहर का भोजन अमरकांत का है भाई, किसका है, अमरकांत का है। ठीक है, इसका मेरे को प्रकाशन वर्ष नहीं पता अमरकांत, लेकिन ये पता ये इनसे सबसे पीछे आएंगे। ठीक है, ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। सबसे पहले तो रामचंद्र शुक्ल जी ही आएंगे भाई। 49वां क्वेश्चन है हमारे पास, रचनाकाल के आधार पर निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, सही अनुक्रम हमें बताना नाटकों का भाई। ठीक है, स्कंदगुप्त, झांसी की रानी, चंद्रावली, कबीरा, खड़ा बाजार में। तो स्कंदगुप्त का प्रकाशन वर्ष 1928 और ये किसका नाटक है, जयशंकर प्रसाद का है। झांसी की रानी किसका नाटक है, ये वृंदावन लाल वर्मा का नाटक है भाई। ठीक है, ये 1948 का है। चंद्रावली भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, 1876। तो सबसे पहले यही आएगा क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। कबीरा खड़ा बाजार में भीषण साहनी का 1981 में। ठीक है, तो कबीरा खड़ा बाजार में लास्ट में, चंद्रावली 1876 सबसे पहले। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 50वां क्वेश्चन है इस पेपर का, रचनाकाल के आधार पर प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का, प्रसाद जी के नाटक दे रखे हैं जयशंकर प्रसाद के। ठीक है, इनके नाटकों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो भाई चंद्रगुप्त, जो चंद्रगुप्त है उसका प्रकाशन 1928 में हुआ था। अजातशत्रु का 1922 में। राजश्री का हुआ था 1914 में और ध्रुव स्वामिनी का हुआ था 1933 में भाई। तो सबसे पीछे तो ध्रुव स्वामिनी है, तीनों में है, ये तो वैसे भी कट हो गया भाई। ठीक है, और सबसे पहले 1914 राजश्री, फिर अजातशत्रु 1922, फिर चंद्रगुप्त 1928, फिर ध्रुव स्वामिनी 1933। भी सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 51वां क्वेश्चन है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम। आत्मकथा दे रखी है और हमें इनका सही अनुक्रम बताना है। तो मेरी जीवन यात्रा जानकी देवी बजाज 1956। अर्धकथा किसकी है, बनारसी दास जैन की है 1641। और ये सबसे
पहली आत्मकथा है हमारे में, ठीक है। तो यही आएगा भाई सबसे पहले, ठीक है। वैसे मैंने लगा दे, फिर मैं आपको बताती हूँ। क्या भूलूं क्या याद करूँ, ये हरिवंश राय बच्चन की है, 1969 की आत्मकथा है ये। टुकड़े टुकड़े दास्तान, टुकड़े टुकड़े दास्तान है अमृतलाल नागर की, 1986 की भाई। तो देख लो, अर्धकथा ही सबसे पहले आएगी, बनारसी दास जैन की है, और सबसे पहले आत्मकथा यही है भाई। वैसे मैंने प्रकाशन वर्ष भी आपको बता दिया और ये भी बता दिया है, हिंदी में सबसे पहले आत्मकथा कौन सी है, अर्धकथा बनारसी दास जैन की थी। 12वां क्वेश्चन है, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताना है भाई, ठीक है। रचना काल के आधार पर बताना है, तो भारत भारती, रस कलश, उर्वशी, संबुक। तो भारत भारती 1912 मैथिली शरण गुप्त की है भाई, ठीक है। रस कलश 1931 का है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है। उर्वशी 1916 की है भाई, ठीक है, और रामधारी सिंह दिनकर की है। और संबुक है जगदीश गुप्त का भाई, किसका, जगदीश गुप्त का है। ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। प्रकाशन वर्ष नहीं पता मेरे को इसका, अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। रचना काल की दृष्टि से निराला की निम्नलिखित कृतियों का, भाई निराला जी की कृतियाँ दे रखी है, उनका सही अनुक्रम हमें बताना है। तो परिमल, सबसे पहले परिमल आएगी, तुलसीदास नए पत्ते, आराधना। तो परिमल 1929 की है, तुलसीदास 1938 की है, ये सभी निराला जी की है। नए पत्ते 1946 का है, और आराधना 1953 भाई, ठीक है। अगला है, फिर उपन्यास दे रखे हैं, उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। राग दरबारी 1968 श्रीलाल शुक्ल का भी। धरती धन्य अपना जगदीश चंद्र का है ये 1972। महाभोज 1979 मनु भंडारी। झीनी झीनी बीनी बदरिया 1986 अब्दुल बिस्मिल्लाह का है भाई ये, ठीक है। ये उपन्यास है, ये ऑप्शन ही अपना ठीक रहेगा। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम, जो हिंदी भाषा का विकास है उसका सही अनुक्रम पूछा है। तो संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश सभी को बताइए, तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई, ठीक है। और जो भी बच्चा अगर भाषा के विकास को देखना चाहता है, तो मैंने हिंदी साहित्य में का ही उसमें क्या है, हिंदी भाषा की क्लासें भी डाल रखी, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर विजिट करना, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको अच्छी प्रकार से वो लर्न भी हो जाएंगी। मैंने बिल्कुल शॉर्ट नोट से करवा रखी हैं। फिर स्थापना तर्क वाले क्वेश्चन आ गए भाई। स्थापना तर्क देखते हैं, साहित्य सामूहिक अवचेतन का निषेध है, गलत है भाई ये, क्योंकि साहित्य में सिर्फ, गलत आ गई, सिर्फ तो आता ही नहीं कहीं भी, ठीक है। तो ए भी गलत है और आर भी गलत है, तो ए गलत आर गलत, बी ऑप्शन अपना ठीक है। स्थापना विषमता और दुख सुख का द्वंद्व विकास का मूल आधारक, गलत है भाई ये, क्योंकि समता से विकास असंभव, ये भी गलत है। तो ए भी गलत है और आर भी गलत है, ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला है 58वां क्वेश्चन, कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न है भाई, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कलाकार सामाजिक अभाव के खिलाफ संघर्ष करता, बिल्कुल ठीक है, दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला है स्थापना है, सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं, मन के भीतर की वस्तु है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कारण की सौंदर्य की सत्ता मन के बाहर नहीं होती है, गलत है भाई। तो ए सही है, आर गलत है, डी सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नारीवाद का एक उद्देश्य पुरुष सत्ता का निषेध, ठीक है, क्योंकि नारीवाद का एकमात्र उद्देश्य यही है, ये गलत है भाई। तो ए ठीक है, आर गलत है, ये ऑप्शन ठीक रहेगा अपना। 61वां क्वेश्चन है, स्थापना है, प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाए, ए सही है, क्योंकि प्रेम दो कौड़ी का होता है, गलत है भाई ये, ए सही है, आर गलत है, सी ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, स्थापना है, स्थायी साहित्य जीवन की चिरंतन समस्याओं का समाधान है, ठीक है, क्योंकि स्थायी साहित्य का लोक जीवन की तत्कालीन समस्याओं से कोई संबंध नहीं होता, ये गलत है भाई। तो ए सही है और आर गलत है, सी ऑप्शन ठीक रहेगा। स्थापना, लोक हृदय में हृदय के लीन होने का नाम रसदशा है, ठीक है,
क्योंकि है भाई, इसलिए साधारणीकरण के लिए कभी लोकधर्मी होना आवश्यक नहीं है। ये गलत है, तो ए सही है, आर गलत है, ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 64वां है, स्थापना भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है। बिल्कुल ठीक है ये, क्योंकि भारतेंदु युग कविता में मध्यकालीन भावबोध का नितांत अभाव था। ये गलत है भाई, ए ठीक है, आर गलत है, ए ऑप्शन ठीक रहेगा अपना। स्थापना, फिर स्थापना रस भरा स्वाद सहोदर है, ठीक है, क्योंकि रस में लौकिक विषयों का सर्वथा तिरोभाव नहीं भाई होता। ये गलत है, ए सही है, आर गलत है, बी ऑप्शन ठीक रहेगा। 66वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों को उनके काव्य संग्रह के साथ सुमेलित कीजिए। भाई सुमेलित करना है, ठीक है। काव्य संग्रह दे रखे एक तरफ और एक तरफ कवि दे रखे हैं, ठीक है। बाल कृष्ण शर्मा नवीन, तो इनका क्या है भाई, हम विस्पाई जन्म के, हम विस्पाई जन्म के। राम नरेश त्रिपाठी, इनका पथिक। माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी का हिम तरंगिणी। सोहनलाल द्विवेदी, इनका है भैरवी। तो ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित साहित्यकारों को उनके द्वारा संपादित पत्रिकाओं के साथ सुमेलित करना है। भाई पत्रिकाएं दे रखी है और उनके साथ सुमेलित हमें करना है। तो देखते हैं, भारतेंदु कवि वचन सुधा, ठीक है भाई, कवि वचन सुधा 1868 में इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है। और ये मासिक पत्रिका थी और काशी से निकलती थी भाई, ठीक है। और अंबिका दत्त व्यास की है पीयूष प्रभा, ठीक है। पीयूष प्रभा 1884 में इसका प्रकाशन हुआ था और ये भी मासिक पत्रिका थी और काशी से निकलती थी। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन आनंद कादम्बनी, ठीक है, 1881 में इसका प्रकाशन हुआ, ये मासिक पत्रिका थी और मिर्जापुर से निकलती थी, भी ध्यान रखना ये। बाल कृष्ण भट्ट, इनका था हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप पत्रिका इनकी थी, 1877 में इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है। और मासिक थी ये पत्रिका भी और प्रयाग से ये निकलती थी भाई। तो देखते हैं, ए का 4, बी का 5, ए का 4, बी का 5, ए की ऑप्शन में ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उपन्यास दे रखे और उनके उपन्यासकारों को उपन्यासों के साथ मिलान करना है भाई। भीषम सहानी तमस, ठीक है, और 1973 में इसका प्रकाशन हुआ था। और आप सभी को जो पता है तमस क्या, ये विभाजन की समस्या पर आधारित उपन्यास है भाई, ठीक है। श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, ठीक है, 1968 में इसका प्रकाशन हुआ था। राही मासूम रजा, जो राही मासूम रजा है उसका कटरा भी आरजू, क्या भाई, कटरा भी आरजू, ठीक है, 1978 का उपन्यास है ये, 1978, ठीक है। शिव प्रसाद सिंह का अलग अलग वैतरणी, 1967 में। तो देखते हैं, ए का बी हो गया और बी का 4, ए का 2, बी का 4, सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है 69वां क्वेश्चन रहेगा अपना, आलोचना ग्रंथ है और उनके आलोचकों के साथ सम्मिलित करना है भाई। रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल जी की है, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी का है रस मीमांसा। और ये 1949 का आलोचना ग्रंथ है भाई, ठीक है, 1949। नाथ संप्रदाय, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, 1950। आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा का, ठीक है, 1961 का भी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये नंद दुलारी वाजपेयी का है, ठीक है, और 1942। तो भाई ये देखते हैं, ए का 3, बी का 1, ए का 3, ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई, ठीक है। 17वां क्वेश्चन है, आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित करना है।
नहीं भाई, ये गल दे रखा है, नीचे पात्र दिए गए हैं, ठीक है, और एक तरफ क्या रचनाएं दी गई है, इनके पात्रों को इनके साथ सुमेलित करना ये गलत है ऊपर का, ठीक है। तो जो गोबर है, ठीक है, जो गोबर है भाई वो गोदान उपन्यास का क्या है, एक पात्र है। जो गोबर है वो गोदान उपन्यास का पात्र है। और गोदान किसके द्वारा लिखित है, प्रेमचंद्र द्वारा लिखित है भाई। फिर भुवन, भुवन है भाई, भुवन है नदी के द्वीप, भुवन और रेखा नदी के द्वीप के हैं। ये आगे का है भाई, ये आगे का है उपन्यास, ठीक है। महामाया, ये बाण भट्ट की आत्मकथा, ठीक है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है 1946 का। और नदी के द्वीप 1952, ठीक है। और कुमारगिरी, कुमारगिरी है चित्रलेखा का पात्र, और ये भगवती चरण वर्मा का है भाई, भगवती चरण वर्मा चित्रलेखा यहाँ पे है। तो ए का 4, बी का 1, ए का 4 हो गया, बी का 1 हो गया भाई, ए ऑप्शन ही अपना ठीक रहेगा। अगला है, फिर पात्र दे रखे और उनके काव्य के साथ इसको मिलान करना है भाई। पात्र है, फिर काव्य दे रखे नीचे, उसके साथ इनका मिलान करना है। प्रियबंध, ये है असाध्य वीणा, असाध्य वीणा का पात्र है प्रियबंध, ठीक है। और असाध्य वीणा किसका काव्य है, आगे का है भाई, और 1961 का है, ठीक है। कमला, यह प्रलय की छाया, प्रलय की छाया की पात्रा है, जयशंकर प्रसाद का है। ये कब का, 1931 का काव्य। ये ओशिनरी, ओशिनरी है उर्वशी, ठीक है। उर्वशी किसका है, दिनकर का काव्य है। फिर है मधुमालती, ये गलत दे रखा भाई, मधुमालती हाँ भाई आत्मजयी की है, ठीक है। तो ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का 1, बी ऑप्शन में है भाई। और यहाँ पे मधुमालती नहीं आएगा भाई, नचिकेता आएगा, नचिकेता पात्र है उसकी, क्या है, आत्मजयी की, नचिकेता, ठीक है। नचिकेता आत्मजयी कुंवर नारायण की भाई। अब ऐसे सिद्धांत है और उनके विचारकों के साथ उनको मिलान करना भाई, ठीक है। तो अभिव्यंजनावाद, ये किसका, क्रोचे का। अभिजात्यवाद, टी.एस. इलियट का। अस्तित्ववाद, ये है सात्र का। विखंडनवाद, जोक दरिद्रा, ठीक है, दरिद्रा। तो भाई ए का 3, ए का 4 है, ए का 4 है, बी का 1, ए का 4, बी का 1, ए का 4 हो गया और बी का 1, डी ऑप्शन अपना ठीक रहे। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित कहानियों को उनकी कहानीकारों को कहानियों के साथ भाई सुमेलित करना है, ठीक है। तो दे रखिए, चलो करते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु, इनकी क्या है, ठेस क्या है, एक कहानी है। अमरकांत, दोपहर का भोजन। उषा प्रियमदा, वापसी। यशपाल, परतावे, ठीक है। तो ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, बी ऑप्शन में है भाई, बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला निबंध है, निबंधकारों के साथ इसका मिलान करना है। मजदूरी और प्रेम, अध्यापक पूर्ण सिंह का है। कुटुज, ये है, कुटुज किसका भाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ये दे ही नहीं रखा, कुटुज तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है भाई, ये कुटुज हजारी प्रसाद द्विवेदी आएगा भाई यहाँ पे, हजारी प्रसाद द्विवेदी कुटुज। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्या निवास मिश्र का है। लोभ और प्रीति, ये है कुबेरनाथ का, ठीक है। लोभ और प्रीति रामचंद्र शुक्ल का है, ये भी इसमें गलत है, रामचंद्र शुक्ल जी का है। दोबारा से मिलान करती हूँ भाई, ठीक है। मजदूरी और प्रेम, अध्यापक पूर्ण सिंह। कुटुज हो गया, किसका है, मैंने बताया हजारी प्रसाद द्विवेदी का, यहाँ पे लिखो हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये विद्यानिवास मिश्र का। लोभ और प्रीति है रामचंद्र शुक्ल जी का, ठीक है। तो ए का तो 2 हो गया और बी का 4 हो गया, और डी का 4, डी का 5 था ना, और सी का 3, ये ए ऑप्शन ही ठीक है भाई, ठीक है। यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी आएगा, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। जो कुटुज है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है भाई। 75वां क्वेश्चन है, और हमारे इस
पीवाईक्यू का यानी पेपर का लास्ट क्वेश्चन है ये। क्या दे रखी है? उक्तियां हैं, उनके लेखकों के नाम है भाई। तो करते हैं। मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र समझता हूँ। मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र समझता हूँ। ये है प्रेमचंद्र जी के भाई कथन। अधिकार सुख कितना मादक है, यह है जयशंकर प्रसाद का। करुणा सेंत का सौदा नहीं। क्या भाई? जो करुणा है वो सेंत का सौदा नहीं। ये किसका है? एक मिनट भाई देखते हैं। ये रामचंद्र शुक्ल जी का शायद, हाँ रामचंद्र शुक्ल जी का है ये है भाई रामचंद्र शुक्ल जी का। करुणा सेंत का सौदा नहीं, अधिकार सुख कितना मादक है, जयशंकर प्रसाद। मैं उपन्यास का मानव चरित्र समझता हूँ, ये प्रेमचंद्र जी का भाई। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। तो ए का 3, बी का 4। ए का 3 हो गया भाई, बी का 4। ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। तो इसी के साथ ही भाई हमारी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ आप सभी को ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट तो आप बिल्कुल करना ना भूले भाई। इसी से मेरे को पता चलता भी आपको समझ में आता है या नहीं। आपको कहीं पे कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर से ज़रूर दूंगी भाई। और मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप मेरी वीडियो देख लेते हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, तो प्लीज़ आप ये काम भी कर दीजिए। इसमें कोई जोर नहीं लगता आपको, आपके लिए आपकी सहायता होती है, तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, ठीक है। और मेरी क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।